नमस्कार, आप सभी को स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें उल्टी के क्या कारण हैं और उसका क्या हम घर पर इलाज कर सकते हैं या अस्पताल हमें लेके जाना चाहिए। तो हम किन कंडीशन में अस्पताल ले जाना चाहिए और किस कंडीशन पर उसके हम घर पर ही ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तमाम पहलुओं पर चर्चा कर देंगे। कि जो विशेषकर जो छोटे बच्चे होते हैं, खासकर जो 1 साल से लेकर 6 साल तक के जो बच्चे होते हैं, उनमें उल्टी होना एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो छोटे बच्चे हैं वो ओकेजनली अगर वो वॉमिटिंग कर रहे हैं तो ज़्यादा सीरियस, जो पेरेंट्स हैं उनको ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा उनको एक अलर्टनेस में रहना है कि हाँ, बच्चे ने आज वॉमिटिंग की है, थोड़ा सुपरविजन रखना है। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती है कि अगर वो जो बच्चा है वो बार बार वॉमिटिंग कर रहा है, यानी कि उसको हम जो भी कुछ खाने को दे रहे हैं वो तुरंत वॉमिटिंग कर देता है, ऐसी स्थिति में जो पेरेंट्स हैं उनको तुरंत बहुत सीरियस ध्यान देना चाहिए। उसको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वो जो एक कॉमन सिम्टम था वो बहुत ही एक कॉम्प्लिकेशन सिचुएशन में अराइज हो सकता है। अगर बच्चे ने बार बार उल्टी कर रहा है तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है कि बच्चे के शरीर में पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है और बच्चे के जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होते हैं, जो बॉडी को एक होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म में बना के रखते हैं, वो डिस्टर्बेंस उत्पन्न हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को शॉक में जा सकता है। शॉक मतलब बच्चा कोमा में भी जा सकता है अगर उसमें ज़्यादा सीरियस डिजीज़ हो गई, अगर उसका टाइम से उसको मैनेजमेंट नहीं किया तो। दूसरा जो कॉम्प्लिकेशंस है जो सबसे ज़्यादा अराइज हो सकता है वो ये है कि अगर बच्चा बार बार वॉमिट कर रहा है तो जो वॉमिट के जो कुछ पार्टिकल्स हुए हैं वो कभी बार सांस की नली में भी चले जाते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में चले जाते हैं, जिससे जो अपना जो सांस लेने का जो रास्ता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ये पूरी तरह से चौक हो जाता है। चौक हो जाता है तो जिससे क्या है कि बच्चे को सांस में लेने में बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है और बच्चे को लंग्स से संबंधित समस्याएं या निमोनिया जैसी दिक्कत का भी सामना करना पड़ सकता है। तो अब हम आगे जानेंगे कि किस सिचुएशन में हमें ये एक मेन कारण है। एक तो बच्चे ने कभी ओकेजनली वॉमिटिंग करी थी और एक बच्चे ने वॉमिटिंग करी थी यानी कि वो कंटिन्यू फ्रिक्वेंट में वॉमिटिंग कर रहा है। अब जब बच्चा अगर वो कभी ओकेजनली किया है, जैसे 6 महीने में अगर उसने एक बार की है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है कि बच्चे को जैसे उसने वॉमिटिंग कर लिया है तो उसके बाद उसे थोड़ा सा पानी देना है, सिप ऑफ वाटर। जब आप उसे थोड़ा पानी देंगे तो और उसके बाद उसे एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट देना है और बच्चे को रेस्ट कराना है, और हो सके तो उसे कुछ टाइम तक के लिए अगर खाना है उसको आप होल्ड कर सकते हो। लेकिन दूसरा जो कारण है कि जिसमें वो लगातार वॉमिटिंग कर रहा है, यानी कि जो फर्स्ट कारण था उसमें हमें मेडिसिन की आवश्यकता नहीं है, मेडिसिन भी हमें उसको नहीं देना है क्योंकि हर मेडिसिन के कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत होते हैं, तो थोड़ा हमें उसको वेट एंड वॉच कर सकते हैं। लेकिन अगर बच्चा लगातार वॉमिटिंग कर रहा है तो ऐसी स्थिति में बच्चे को हॉस्पिटलाइज कराना बहुत ज़रूरी है, यानी कि हॉस्पिटल लेके जाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपको 2 पॉइंट विशेष याद रखने। आप हो सके तो आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाएं। प्राइवेट हॉस्पिटल भी एक वेल प्रैक्टिशनर आपके डॉक्टर हो वहाँ पे लेके जाएं। लेकिन आज के टाइम में कुछ ऐसे भी, जैसे हमारे हॉस्पिटल में ऐसे भी केस आते हैं कि वो बाहर से कुछ मिक्स वाले, उनका कोई रैपर नहीं होता, जैसे जो दवाई लेते हैं उस पर कोई उसका नाम नहीं होता, कोई ट्रेडमार्क नहीं होता, वो मिक्स करके उनको देते हैं एक पाउडर के फॉर्म में, जिसकी वजह से आप वो छोटे बच्चों में वो कभी के बार उसमें कोई साल्ट का पता नहीं होता कि क्या है, वो रिएक्शन इतने ज़बरदस्त होते हैं, एनाफाइलेटिक रिएक्शंस, जिससे को बच्चे को उल्टी के बजाय उस एनाफाइलेटिक रिएक्शन को रोकना बहुत एक कॉम्प्लिकेशन समस्या हो जाती है। इसलिए भी हमेशा वेल प्रैक्टिशनर डॉक्टर के पास ही आप बच्चे को दिखाने के लिए जाएँ। अब हम बात करते हैं कि जो बच्चों में जो उल्टी होने के जो कारण हैं वो कौन कौन से हैं। छोटे बच्चे होते हैं, अब आपको ये उल्टी को हम रोक सकते हैं, लेकिन हम इन कारणों पर हम चर्चा करते हैं तो उन कारणों को हम का समाधान ढूंढें। तो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे 6 मंथ तक के अगर बच्चे हैं या 6 मंथ से छोटे बच्चे हैं, उसमें क्या होते हैं, जो कुछ मदर होती हैं जो इनको फॉल्टी टेक्निक से, यानी कि केवल माँ का दूध पिलाना है, लेकिन वो क्या करती है, माँ के दूध के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर देती है, जिससे कि बच्चा वो डाइजेस्ट प्रॉपर रूप से नहीं कर पाता है क्योंकि उसमें उसका अभी डेवलपमेंट पूरी तरह से हुआ नहीं, और जो पूरी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है जिसमें होकर अपना खाना जाता है आगे पास आउट होता है, उसका डेवलपमेंट होता नहीं है और सॉलिड होता है, जिसकी वजह से बच्चा उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है और जिससे वॉमिटिंग के ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है कि जैसे कि बच्चे को बोतल फीड कराना। बोतल फीड से फीड कराते हैं तो उससे क्या है कि एयर अंदर चली जाती है, जिससे कि वजह से बच्चे को जब हम नेक्स्ट टाइम खिलाते हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जिससे कि वॉमिटिंग के ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। 1 से 2 साल तक के अगर हम बच्चों की चर्चा करें तो 1 से जो 2 साल तक के बच्चे हैं वो, जैसे कि अगर वो ज़्यादा क्राई कर रहे हैं या उनको हमने ओवर फीड खिला दिया या कोई सॉलिड खिला दिया, तो या कभी कभी बार ऐसा होता है कि हमने बच्चे को अकेला छोड़ दिया, तो ऐसी कंडीशन में वो
फियर के कारण भी उल्टी कर देता है। 2 से जो 6 साल तक के जो बच्चे हैं, इसमें क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चे को ज़बरदस्ती फोर्स करते हैं खाने के लिए। जैसे उसको कोई टीवी चला दी या कोई ऐसी रिक्रेशनल या फ़ोन दे दिया और उसको बच्चे को खिलाए जा रहे हैं और उसको आइडिया ही नहीं होता, वो अपने वो गेम या टीवी देखने में मदमस्त रहता है और वो बच्चा खाता जा रहा है। यानी कि एक्सेसिव फीड कराना, जिससे कि बच्चे को उल्टी होने के ज़्यादा चांसेस हैं। ये सब जो मैं ये बता रहा हूँ ये नॉर्मल कॉज है। जैसे बच्चे को ज़्यादा किसी झूले पे झुलाना, उससे उसका चक्कर चक्कर आ जाना, या कोई अनप्लीजेंट वस्तु देख लेना, जैसे कि मैं हॉस्पिटल की बात करूँ तो वहाँ पे कोई ब्लड देख लेना, उसकी वजह से भी बच्चे को वॉमिटिंग आ सकती है, या कोई स्मेल ऐसी आना जिसकी वजह से भी बच्चे को वॉमिटिंग आ सकती है। ये एक नॉर्मल कॉज होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कॉज होते हैं कि बच्चा बार बार जो फ्रिक्वेंट जो उल्टी कर रहा है वो उसके कुछ मैकेनिकल कॉज होते हैं जिनकी वजह से भी बच्चे को उल्टी के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। जैसे कि कोई न्यूरोलॉजिकल उसको कोई प्रॉब्लम है, या उसको मेटाबॉलिक से संबंधित है, जैसे कि यूरिन में ब्लड आ जाना, या कोई डायबिटीज मेलाइटिस है, इस प्रकार की, या कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, या कोई उसने टॉक्सिक सब्सटेंस खा लिया है। जैसे बहुत बार ये, और ये हद से ज़्यादा होता है, खासकर आपको विशेष ध्यान रखना है जो छोटे बच्चे होते हैं, वो जो भी, जैसे आपके घर में अगर कुछ आपने केरोसिन या कुछ ऐसे आइटम्स रखे हुए हैं तो उससे वो बच्चे इनटेक उसको बहुत जल्दी करते हैं। जैसे आप कोई घर में डिटर्जेंट या कुछ ऐसे लिक्विड, इतने उनको थोड़ा सा एक या साइड में रखें, या कुछ जैसे कि अगर किसी पेरेंट्स की दवाइयाँ रखी हुई हैं उसको पी लेते हैं, तो ये टॉक्सिक सब्सटेंस है। तो इस प्रकार के कोई जैसे टॉक्सिक जो सब्सटेंस थे वो बच्चे ने अगर इनटेक कर लिए तो वो बहुत एक मेजर इशू हो सकता है। इसलिए आपको हमेशा जब भी आपके अगर घर में कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस, जैसे कि अपने पेरेंट्स की अगर कुछ, ग्रैंडफादर की अगर कुछ इस प्रकार, या मदर की जो भी अगर कुछ दवाइयाँ हैं, तो उनको एक सेफ साइड में रखना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि अगर आपके जैसे घर पर अगर कोई केरोसिन से संबंधित काम है, या कुछ ऑयल है, या कोई पेट्रोल का कुछ ऐसा है, तो इन ये सब जो सब्सटेंस हैं ये सब हानिकारक होते हैं। इनको बच्चों से कहीं दूर जाके रखना चाहिए। लेकिन जो ये कुछ मैंने मैकेनिकल कॉज बताए थे, जैसे कि आपको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, या बच्चे को मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, टॉक्सिक प्रॉब्लम्स है, या इनके अलावा कोई और भी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनका इन्वेस्टिगेशंस की आवश्यकता है, तो ऐसी कंडीशन में बच्चे को अस्पताल तुरंत लेके आना चाहिए। और यहाँ पर क्या होता है कि जैसे आप हॉस्पिटल में आओगे तो वहाँ पर कुछ आपका फिजिकल, बच्चे की फिजिकल एग्जामिनेशन चेक किया जाता है, और कुछ हिस्ट्री ली जाती है कि जैसे कि बच्चा उल्टी कितनी बार कर रहा है, और उल्टी का कलर कैसा था, ब्लड आ रहा था, या उसमें कुछ बाइल जैसा सब्सटेंस था, या जैसे उसको हम जब पानी पिलाते हैं, जब बच्चे को पानी देते हैं तो क्या पानी पीने के बाद तुरंत वो वॉमिट करता है, या बाद में करता है, कितने गैप के बाद वॉमिट कर रहा है, या कोई घर में किसी बच्चे को कोई और बीमारी है, जैसे कोई घर में अगर कोई और बच्चा है तो उसको कोई इन्फेक्शन की कोई डिजीज है, जैसे कोई चिकन पॉक्स हो रखा है, मम्स हो रहा है, इस प्रकार के कोई अगर कोई डिजीज हैं, तो ये तमाम एक फिजिकल एग्जामिनेशन में आपकी पूरी एक हिस्ट्री ली जाती है बच्चे की। उसके बाद उसके कुछ इन्वेस्टिगेशंस किए जाते हैं, इन्वेस्टिगेशंस के आधार पर, और उसका एब्डोमेन एग्जामिनेशन किया जाता है। यदि आवश्यकता होती है तो जैसे उसके फर्दर कुछ इन्वेस्टिगेशंस और ऐड किए जा सकते हैं, जैसे कि ब्लड एग्जामिनेशंस करना, या उसके ब्लड एग्जामिनेशन करना, अल्ट्रासाउंड्स करना, और उसके वाइटल पूरे मॉनिटर किए जाते हैं, जिसमें कि बीपी, पल्स रेट, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर हम एग्जामिनेशन करने के बाद जो रिपोर्ट आती है उसके आधार पर दवाइयाँ ऐड की जाती हैं। जैसे कि अगर उसको सपोज करो कि उसको बच्चे को कोई इन्फेक्शंस आया है तो उसमें एंटीबायोटिक ऐड की जाती है। यानी कि कहने का मतलब ये कि जितने भी जो गवर्नमेंट या कुछ अच्छे वेल प्रैक्टिशनर लोग हैं वो विदाउट इन्वेस्टिगेशंस के एंटीबायोटिक को नहीं चलाते, और नहीं चलानी भी चाहिए, क्योंकि ये एंटीबायोटिक के कुछ फ़ायदे हैं तो इसके नुकसान भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बिगर अंदाजे से एंटीबायोटिक नहीं चलानी चाहिए। इसलिए मैं आपको बार बार रिकमेंडेशन कर रहा हूँ, या आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल आइए, या किसी वेल प्रैक्टिशनर डॉक्टर को आपको दिखाना चाहिए। तो अब चर्चा करते हैं, जैसे उसको जो भी कुछ इन्फेक्शंस निकला था उसकी तो दवाई ऐड की थी, लेकिन साथ साथ जो उल्टी की जो दवाई होती है वो बहुत ही कॉमन, जैसे कि कभी कभार आपके बच्चों को 2 या 3 बार भी अगर उल्टी कर रहा है तो वो जनरली सिरप पिला देते हैं। तो जो सिरप का जो नाम है वो है ऑन्डेंसेट्रॉन। ऑन्डेंसेट्रॉन जो आप ज़्यादातर सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इसकी सप्लाई है, और ये जो ड्रग्स है ये काफ़ी फ़ायदेमंद है, काफ़ी इसका अच्छे रिजल्ट है। जब भी आप ऑन्डेंसेट्रॉन जो सिरप दे रहे हो तो
आपको उसका, जैसे कि अगर मैं उसकी डोज की कुछ बात करूं तो इसकी जो डोज होती है 0.2 से 0.4 mg पर kg पर डे के हिसाब से दी जाती है। जैसे एग्जांपल समझे, अगर 10 kg का बच्चा है तो उसको 0.2 के हिसाब से देते हैं तो डॉक्टर तो 2 mg पर डोज हो जाती है उसकी। लेकिन आपको जो ये डोज हैं ये हमेशा एक फिजिशियन के प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर ही लेना है, खुद से ही उसके नज़र ऐसे अंदाजे से दवाइयाँ बिल्कुल बच्चों को नहीं देनी। अब जो ये दवाई है ऑन्डेंसेट्रोन, ये क्या करती है कि जो अब हमारा जो ब्रेन है उसके कई पार्टों से मिलकर बना होता है ब्रेन, तो उसमें एक पार्ट होता है मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा के ये हमारा पूरा बॉडी का कंट्रोल करता है। जैसे कि आपके अगर नोज में कोई डस्ट चला गया, कोई एलर्जिक चीज़ चली गई, तो ये उसको क्या है तुरंत आउट कर देता है। ऐसे हमारे जो बॉडी में हमने कुछ खाना खाया है और वो कुछ इरिटेट उत्पन्न कर रहा है, तो हमारा जो ब्रेन का जो मेडुला ऑब्लांगेटा है वो एक्टिव होता है और उसको बाहर पास आउट करने का काम करता है। अब ये क्या करती है, जो ऑन्डेंसेट्रोन जो सिरप है, जो सूचनाएं ले जा रही थी ब्रेन को, जो रास्ता था जैसे कि आपके एब्डोमेन में आपने कुछ खाया और वहाँ से जो सूचनाएं ब्रेन को जा रही थी कि यहाँ पे कुछ इरिटेंट सब्सटेंस आया है, तो ये उसको सप्रेस कर देती है, यानी कि उसको रोकने का काम करती है कि सूचनाएं वो ब्रेन तक नहीं पहुँचे, जिससे कि बच्चे को उल्टियाँ नहीं होती। तो ये इस प्रकार से ये दवाई का अपना रोल होता है कि कुछ टाइम के लिए उसको जो स्टिमुलेट जा रहे थे ब्रेन को उसको ये रोकथाम उत्पन्न कर देती है। लेकिन इसको जब अब भी आप जैसे ऑन्डेंसेट्रोन सिरप लेते हैं तो ये बेहतरीन एक टॉलरेबल है, इससे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स ऐसी कोई अभी तक नहीं होते ज़्यादा। लेकिन कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि अगर बच्चे को हल्का सा हेडेक हो सकता है या उसको डिजीनेस जैसी और चक्कर आ सकते हैं थोड़े, या अगर बच्चे को जब आईवी इंजेक्शन लगा रहे हैं, जैसे कि सीधा वेन के अंदर उसको इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि बच्चे में जो हार्ट रेट है वो डाउन हो सकती है और बीपी भी डाउन हो सकता है। तो इसलिए उसको जब भी हम आईवी इंजेक्शन लगवाएं तो ऐसा नहीं कि उसको तुरंत बच्चे को हॉस्पिटल से बाहर, जैसे इमरजेंसी में अगर आप आए हैं इंजेक्शन लगाए तो उसको तुरंत आप बाहर अपने घर ले जाए, ऐसा नहीं करना। उसको अंडर सुपरविजन में करीब आधे घंटा उसको हॉस्पिटल में सुपरवाइज के लिए रखना है। तो ये हुई कुछ जानकारी उल्टी के, जब बच्चे को उल्टी आती है तो उसमें हमारा क्या मैनेजमेंट होता है, क्या कारण होते हैं। लेकिन अब जो सबसे महत्वपूर्ण एक जानकारी है कि पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी बनती है कि जब बच्चे को अगर उल्टी आ रही है, तो आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर एक बार वॉमिटिंग कर रहा है तो उसको थोड़ा सुपरविजन करना है। लेकिन अगर बच्चा बार बार वॉमिटिंग कर रहा है तो आपको हॉस्पिटल तो लेके ही आना है। लेकिन एक काम ये बहुत महत्वपूर्ण करना है कि उस बच्चे को आपको जब भी वो वॉमिट कर रहा है तो उसको हमें सीधा लिटा के नहीं लाना है। उसको जब भी वो वॉमिट करे तो उसको हमें करवट दिला देनी है। तो करवट दिलाने से क्या फ़ायदा होता है कि जो भी वो उल्टी कर रहा है तो वो अपनी सांस की नली में वो ना जाए, वो करवट की साइड से जैसे वो करवट दिलाए हुए तो वो बाहर पास आउट आसानी से हो सके, वो सांस की नली में ना जाए। ये आपको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर बच्चा बार बार वॉमिटिंग कर रहा है तो करवट आपको उसको ज़रूर दिलानी है और नज़दीकी हॉस्पिटल बहुत जल्दी आपको पहुंचना है, जिससे कि आपके बच्चे को कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशन होने से बचा जा सके। तो चलिए आज के लिए इतनी जानकारी, और अगली बार हम एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।